फिजिक्स का क्वेश्चन वन लाइनर। मूल भौतिक राशियाँ कितनी हैं? तो 7 है। मूल भौतिक राशियाँ 7 है। मूल भौतिक राशियाँ लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है कंडाल। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कंडाल 1 प्रकाश वर्ष बराबर है 9.46 × 10⁻⁻12 किलोमीटर। पारसेक दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई 1 पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब मापने वाले मात्रक है वार। वायुमंडलीय दाब मापने वाला मात्रक है वार। शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक है जूल। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक है जूल। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? सेकेंड पर मीटर इन स्क्वायर। भौतिक राशि का एसआई मात्रक उनके संकेत। लंबाई के मीटर और संकेत है प्रतीक होता है एम से संकेत किया जाता है। द्रव्यमान के किलोग्राम केजी। द्रव्यमान के किलोग्राम केजी। समय के सेकेंड ऐसे सूचित किया जाता है। विद्युत धारा के एम्पियर ऐसे सूचित किया जाता है। विद्युत धारा के एम्पियर ऐसे सूचित किया जाता है। ताप के केल्विन कैसे सूचित किया जाता है? पदार्थ की मात्रा मोल एम सूचित एम से सूचित किया जाता है। ज्योति तीव्रता कंडाल सीडी से सूचित किया जाता है। 1 किलो पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? 1.0 वार के बराबर। एक पिको ग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर। पास्कल किस राशि का मात्रक है? दाब। देखो क्वेश्चन आ जाता है पास्कल किसका मात्रक है दाब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। आवेग ज़्यादा क्वेश्चन डीप जाएगा तो आवेग के क्वेश्चन कुछ लगेगा। आवेग का एसआई मात्रक है न्यूटन पर कूलम। न्यूटन कूलम। वायुमंडल ओजोन में मोटाई मापने की मात्रक को डाप्सन एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? तरंग दैर्घ्य। एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? तरंग दैर्घ्य। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर। एक माइक्रोफोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोफोन किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, 10⁻⁻3 मिलीमीटर इसके बराबर होता है। तीनों में से एगो कोई हो सकता है। एक माइक्रोफोन बराबर हो सकता है। चालक की परावैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक है? पूरक। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दुग्ध उत्पादनों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वियोटीरोमीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लक्समीटर। समतल कोण घन कोण किस प्रकार की राशि की पूरक राशियाँ हैं? पूरक राशियाँ। समतल कोण और घन कोण पूरक राशियाँ। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। अदिश राशि और एक दिन सदिश राशि। देखो अदिश राशि और सदिश राशि। दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, धारा सब अदिश राशि है। बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता इसमें सब सदिश राशि है। 1 एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 खगोलीय 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। 1 डाप्सन 10 माइक्रोमीटर होता है। 1 बैरल 159 लीटर होता है। माइक्रोफोन 1 10⁻⁻6 होता है। नैनोमीटर 10⁻⁹ टैकोमीटर 10⁻12 मीटर होता है। फायदम 6 फीट होता है। फायदम में 6 फीट होता है।
देखो भौतिक राशियों के कुल सूत्र है। क्षेत्रफल का होता है क्षेत्रफल के लंबाई गुने चौड़ाई जानते हैं। आयतन के लंबाई चौड़ाई गुने ऊंचाई। त्वरण अथवा मंदन के वेग परिवर्तन बटे समय। बल के द्रव्यमान गुने त्वरण। गतिज 1/2 द्रव्यमान गुने वेग के स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण गुने गुरुत्वीय ऊंचाई। कोणीय विस्थापन चाप त्रिज्या। कार्य के बल विस्थापन कार्य के बल गुने विस्थापन। शक्ति के कार्य पर समय बल गुने घूर्णन अक्ष के लंबवत दूरी। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बल गुने दूरी स्क्वायर बटा द्रव्यमान। गुरुत्वीय विभव कार्य पर द्रव्यमान। घूर्णन त्रिज्या बराबर दूरी। यंग गुणांक गुणे अनुदैर्ध्य प्रतिबल गुणे अनुदैर्ध्य विकृति। पृष्ठ तनाव बल क्षेत्रफल। वेग परिवलनता वेग दूरी। श्यानता गुणांक बल क्षेत्रफल गुणे वेग परिवलनता। प्लांक स्थिरांक दूरी आवृत्ति दूरी पर आवृत्ति। वोल्टेज जयमैन नियतांक ऊर्जा प्रताप। धारिता आवेश पर विभवांतर। चालकता धारा घनत्व विद्युत धारा पर क्षेत्रफल। किसी यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है। इलेक्ट्रोइन्फिलियोग्राफी। महत्वपूर्ण मापन यंत्र। अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापता है। अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। आमीटर विद्युत धारा मापता है। आमीटर विद्युत धारा। आइडियोमीटर ध्वनि ऑडियो मतलब जो गाना सुनने वाला ऑडियो होता है ना, उसको ध्वनि तीव्रता उसको कहते हैं। ध्वनि तीव्रता। आइडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। आयरोमीटर वायु एवं गैस का भार एवं घनत्व मापा जाता है। एमीनोमीटर से वायु की गति और शक्ति मापने में काम आता है। एक्सेलेरोमीटर गतिमान वाहनों की वृद्धि में दर। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा। वेर्नियर कैलिपर बेलनाकार वस्तुओं की व्यास एवं गहराई। क्रियोमीटर निम्न ताप। डेसीमीटर पदार्थ की घनत्व। फायदोमीटर समुद्र की नदी गहराई। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा प्रबलता। गाइरोस्कोप घूर्णन की गति करती हुई वस्तुओं की कोणीय संवेग। ग्रेवोमीटर गुरुत्वीय त्वरण। हाइग्रोमीटर वस्तुओं की संप्रेषित घनत्व। हाइग्रोफोन जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि। हाइड्रोमीटर जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्र। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता। क्रोनोमीटर पानी में जहाज सही समय ज्ञात करता है। जहाज में जो समय कहाँ से देखेगा बीच समंदर में, तो वो इसमें क्रोनोमीटर में देखा जाता है। क्रेनकोग्राफ पौधों की वृद्धि दर्शाने में। डायलेक्ट्रोमीटर किसी वस्तु के उत्पन्न आयतन में परिवर्तन मापने में। डायनेमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्तियाँ मापन यंत्र में। नेफोमीटर वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति मापने में। रेडियोमीटर ऊष्मा विकिरण को मापने का यंत्र। रेनगेज वर्षा की मात्रा ज्ञात करने में। रेफ्रिक्रोमीटर प्रवर्धक माध्यम में। सेक्रोमीटर शर्करा में। स्क्रोमीटर महीन में। चलो इससे ज़्यादा उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसे देख लीजिएगा। तो ये देख लेते हैं थोड़ा। स्फेरोमीटर किसी सतह की वक्रता मापने में। स्फेग्नोमैनोमीटर धमनियों की रुधिर के दाबन में। थीरोक्सीमीटर अनुप्रस्थ में। थर्मोपाइल विकिरण तीव्रता मापने में। द्रवों की प्रवाह की गति मापने में। वेंटिलोमीटर से लाउडस्पीकर ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने में। माइक्रो ध्वनि के वेग अनुपात में। मैग्नेटो चुंबकीय क्षेत्र में।
और दूसरा चैप्टर यांत्रिक। प्रक्षेप गति को दीर्घतम पारस से प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है? 45 डिग्री। मनुष्य जल नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है, तब नाव पीछे की ओर प्रक्रिया प्रतिबंध करता है, हट जाती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? बल के बराबर। न्यूटन के प्रथम नियम किस परिभाषित करता है? जड़त्व के। प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रक्षालन तो अपकेंद्रीय बल पर। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों हो जाता है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। गति का प्रथम नियम। यदि कोई पिंड विरामावस्था में हो तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाए। जैसे गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्री का आगे की ओर झुकाव। देखो, इस हम क्वेश्चन उदाहरण के लिए पूछ सकता है। चलती हुई गाड़ी को अचानक रुक जाने में या अचानक आगे बढ़ने की उपस्थिति में, धूलकण पीटने की स्थिति में, इस हो जाएगा न्यूटन की गति के प्रथम नियम। और द्वितीय नियम। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन के लाए गए समानुपाती। इसमें गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे कर लेता है, सिर्फ इसमें एक है। गति के तृतीय नियम ने बंदूक गोली निकालते समय अब व्यक्ति बंदूक पकड़ने में पीछे की ओर धक्का लगता है, रॉकेट, वायुयान, चंपू चलाने में, नाव चलाने में आदि में। ऊर्जा संचरण से क्या आशय है? ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है, ऊर्जा को न ही नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा। अंतरिक्ष में गिरता हुआ पिंड पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? वायु के घर्षण के कारण। गृहीय पिंड के परिक्रमण की ग्रहों की परिक्रमा में प्रभाव अभिकेंद्रीय बल। दूध मथने के पश्चात दूध से पृथक हो जाने का अपकेंद्रीय बल। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु विक्षोभ। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संचालन सिद्धांत पर। किस पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान कहलाता है? द्रव्यमान। त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र है एक्सेलरेशन v-u/t, जहाँ a है त्वरण, v है अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, t समय अंतराल। तेल से अंशतः भार हुआ टैंक का समस्थल सड़क पर एक समान त्वरण जा रहा है तो तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? वलयाकारी। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैंक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? घर्षण के कारण। किसके कारण? तो घर्षण के कारण। समतल अवार्थ गति के दोलन में किसकी आवश्यक होती है? प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की प्रत्यास्थता। कमानी तुलना में किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हुक के नियम पर। कामनी तुलना किस सिद्धांत पर? हुक के नियम पर। जब एक कार की गति दुगनी कर दी जाए तो उसमें उत्पन्न रोकने में ब्रेक के कितना बल लगेगा? तो उसमें 4 गुना बल लगाना पड़ेगा। गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरफ चलते हैं। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्षयान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? अंतरिक्ष के साथ उसी गति में गतिमान होगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थिति कारण। वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता। एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने
कक्ष में निरंतर गुरुत्व केंद्रीय बल के कारण। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा की अपेक्षा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम। भारहीनता की उपस्थिति किस कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण लोलक घड़ी गर्मी में धीमी हो जाती है, जबकि शीतलक में तीव्र हो जाती है। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। यदि वायु प्रतिरोध के नगण्य कर दिया जाए तब एक समान आकार के लकड़ी लोहे मोम में टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। पृथ्वी के एक स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है तो ध्रुव पर होता है। सर्वाधिक होता है तो ध्रुव पर होता है। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति ऊपर की ओर आ रहता है। जब वो लिफ्ट ऊपर की ओर आ रहता है। भूतुल्यकाली उपग्रह है के परिक्रमण अवधि है तो 24 घंटे। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दुगनी कर दी जाए तो सूर्य पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? वर्तमान को 1/4 हो जाएगा। लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करता है? लोलक की लंबाई पर। लोलक क्या है? तो एगो समय होता है, उसका घड़ी होता है, जैसे यहाँ 12 1 2 3 4 5 6 7 8 रहता है घड़ी, इसमें घड़ी की तरह रहता है। पृथ्वी की सतह जी का मान गुरुत्वाकर्षण तथा चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण का लगभग 1/6। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती हुई क्यों नहीं? झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरता? इसका क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्वाधर का रेखा तल से अंदर रहती है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है, उनके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूरेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। भूरेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो बढ़ता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? केंद्रीय बल के कारण। विभिन्न दाबों वाले बल को दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाए तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? दोनों ही एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण। सूर्य एवं अन्य ग्रहों गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी लगभग वृत्ताकार निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी गोल गोल घूम रहा है। न पता चलेगा गुड़िया के आ गया माथा पर। अब है पदार्थ के समान गुण। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडल के दाब से कम होता है अथवा अधिक? तो ये अधिक होता है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर? हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर। बर्फीले क्षेत्र में शीतकाल में जब झील की ऊपर सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री पर अधिक के होता है। झील के भीतर पानी नहीं जमता। 4 डिग्री तक निकाल देगा, उसके अंदर तो नहीं ना, तो इसलिए नहीं।
नदी में समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्यों प्रतिक्रिया होती है? वह समुद्र के कुछ ऊपर उठता है। समुद्र से कुछ ऊपर उठता है। जब किसी झील की तल को उठाकर वायु बुलबुले ऊपर सतह से आता है तो आकार उसका बढ़ जाता है। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वस्तु का घनत्व परिवर्तित होता है। जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? वायु दाब के कमी कारण। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? समुद्र जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठ जाता है, इसलिए बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? अणुओं के मध्य संसंजक बल। पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? अणुओं के बीच संसंजक बल। बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? तूफानी। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? जल पृष्ठ तनाव के कारण। कुएं से पानी भरी बाल्टी ऊपर के खींचते समय क्यों अनुभव होता है? बाल्टी भरी हुई सतह से ऊपर आकर भरी हुई होती है। वायुमंडलीय में शब्दावली के तैरने का क्या कारण है? वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के संक्षिप्त घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इसके कारण लोहे का कील पारे में तैरती है। पौधे की जड़ों के पर्णपातियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? केशिका तत्व। जब पौधा में नीचे से ऊपर की ओर पानी जाता है, इसका कारण क्या है? केशिक तत्व। जैसे ई हो गया या लालटेन और नीचे से जाता है, इसमें ढिबरी या नीचे से तेल जाता है केशिक तत्व। जैसे कोई चीज़ भी नीचे से के केशिक तत्व हो जाएगा। स्टोक या मिट्टी के तेल देखो ही बता रहे थे। देखो ये आ गया केशिक तत्व या मिट्टी के तेल हो गया। अब तक ज्ञात पदार्थों किस पदार्थ का प्रस्थान सर्वाधिक होती है? क्वार्टज का। अपमार्जक मिलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। अपमार्जक मिलाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? केशिका तत्व पर। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दबाव का मान कितना होता है? 1.013 × 10⁵ पास्कल के बराबर। जल का संक्षिप्त घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। जल से भारी बाल्टी हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? अंतःकरण। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। धातु का शुद्धता आर्किमिडीज के सिद्धांत पर निर्भर करता है। जल से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों होता है? स्टील के लिए अधिक रिपोर्टिंग बल होता है। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण कम करने के लिए। आंधी आने पर टीन की छतें और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर वायुमंडलीय
नीचे के वायुदाब से कम होता है। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगें कौन है? अवरक्त। इस प्रकार का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 390 से 750 में नैनोमीटर। आंतों से संबंधित रोग में निदान में कौन सी किरणें की जाती है? आंतों रोग संबंधित एक्स किरण। कीड़ा तथा क्षति पहुंचाने वाले जीव को घर से दूर भगाने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का तरंग का उपयोग किया जाता है। समीप आती हुई रेलगाड़ी सीटी आवृत्ति तीक्ष्णता बढ़ती है क्योंकि ऐसा किस कारण होता है? डॉपलर के प्रभाव कारण। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रकृत एक्स किरण? गामा किरण का खोज किसने किया? हेनरी ने। गामा किरण की खोज हेनरी बेकुलर ने। एक्स किरण का खोज डब्ल्यू.सी. रोंटेजन ने। पराबैंगनी किरण का खोज जोहार रिटर ने। दृश्य किरण न्यूटन। अवरक्त किरण विलियम। लघु रेडियन हेनरी। दीर्घ रेडियन मार्कोनी। दीर्घ रेडियन तरंग वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? रेडियो आयनन में। कुलिंज नालिका ट्यूब का प्रयोग किरणें उत्पन्न की जाती है? एक्स किरण। अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण? अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण प्रकाश तरंग, भूमंडलीय तरंग, डोरी उपयुक्त उत्पन्न तरंग, सितारा, स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर। ध्वनि तरंग। भूकंपीय तरंग पी टाइप के, इसमें भूकंपीय तरंग एस टाइप के, इसमें पी टाइप के होते हैं। सर्पिला स्प्रिंग होते हैं। अल्ट्रासोनिक होते हैं। एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी प्रयोग की जाती है? रेडियो तरंग आयनन मंडल में पाया जाता है। पराबैंगनी विकिरण, एक्स किरण, सूक्ष्म किरण, गामा किरण तरंग आरोही क्रम में है। गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, सूक्ष्म किरण है। बंद चूल्हे में किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों की। सुदूर संवेदी युक्त नियंत्रण एक अनियमित स्रोत है। अवरक्त किरणें। दो उपरांतर रेंग अथवा दो उपरांतर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तरंगदैर्घ्य। क्या कहा जाता है? तो तरंगदैर्घ्य। पारध्वनि जेट से वायुयान की किस परत को क्षति पहुंचाती है? ओजोन परत। किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि के स्रोत परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे पारध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे? 16.5 मीटर। ध्वनि का वेग कितना होता है? 343 मीटर पर सेकेंड। सिनेमा घर, बड़े सभागार आदि ध्वनि स्रोत बंद होने बाद कुछ देर तक क्यों सुनाई देता है? अनुसरण के कारण। जैसे कि अकेला सुनसान जगह में चिल्लाया तो फिर को लौट के आता है, उस किसके कारण? अनुसरण के कारण ही लौट के आता है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि इसका चंद्रमा पर वायुमंडलीय हवा नहीं होता। वह जैव पद्धति जिसमें पाराशरव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसमें क्या होता है? सोनोग्राफी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए उपयुक्त है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? वे पारध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? टीवी रिमोट में अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है। अवरक्त।
साधारण बातचीत 30 से 40 dB के बीच में बात कर लेगा। तेज बातचीत जैसे कि चिल्ला के बात करना 50 से 60। तेजी संगीत शोर डीजे बजता है वैसे 80 dB की से अधिक। पेड़ के पत्तों की सरसराहट पेड़ की पत्तों की सरसराहट 10 से 20। सायरन पुलिस एम्बुलेंस 110 120। कोई डीजे 120 बजता है उसका नज़दीक मत जाना, ना जिंदगी में पता चलेगा कि ज़्यादा सुनेगा जिंदगी भर। जेट इंजन में मान्य इतना कि फिर तो नज़दीक जा ही नहीं सकता है। औद्योगिक संयंत्र इसमें काम करता है मगर हमेशा के लिए बहराई बन के काम करता रहता है। इतना में तो डीजे भी सुनता है, लेकिन क्या करेगा जब कोई सुन लेता है तो लगता है कि बेस नहीं है, बहुत हानिकारक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? अवरक्त किरण। जब सितारा और बांसुरी पर एक ही स्वर्ण बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणवत्ता के आधार पर किया जा सकता है। जल लोहा एवं नाइट्रोजन ध्वनि के वेग के आरोही क्रम में नाइट्रोजन जल लोहा। ध्वनि चाल ठोस प्रकाश सर्वाधिक मध्यम होता है। तापमान की ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजरती? निर्वात से। ध्वनि तरंग ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में गमन कर सकती है तथा धातु के ध्वनि वेग सबसे अधिक होता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? ध्वनि के परिवर्तन पर। स्कॉटिक में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का। ध्वनि तरंग में कौन सा घटना घटित नहीं होती? ध्रुवमान घटना घटित नहीं होती। ध्वनि का तर्क तत्व किस पिच पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि तरंगों का परिवर्तन। पाराशैव तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 से 20 तक। पाराशैव ध्वनि तरंग किसके द्वारा सुने जा सकते हैं? कुत्तों और डॉल्फिन के मछलियों के द्वारा। देखो यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बनता है। एल्युमिनियम का चाल कितना होता है? 6420 मीटर पर सेकेंड। 6420 मीटर पर सेकेंड। स्टील में 5960। लोहा में 5950। कांच में 3980। जल में 1402। वायु में 320 मीटर पर सेकेंड वायु का चाल होता है। हाइड्रोजन में 1286। ऑक्सीजन में 316। समुद्री जल 1533। सामान्य जल में 1493। ऊष्मा और उष्मागतिका। हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन? गुब्बारे के आयाम में वृद्धि। गुब्बारे का आयाम वृद्धि। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनाने वाला क्या कारण है? वाष्पीकरण की दर तेज होना। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? कमरे का तापमान बढ़ जाता है। वह थर्मामीटर जो 2000 मापने से हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण विकिरण ऊष्मतापीय बैरोमीटर। फ़ारेनहाइट हिमांक में होता है 32। क्वथनांक में 212 भाग इतना बराबर इतना। परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है? सिद्धांत रूप से न्यूनतम संभव तापमान। स्वचालित इंजन में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल। जब बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध
तापक्रम से जिसमें उपयोग किसी निकाय का दाब नियंत्रित करता है। रेफ्रिजरेटर से थर्मोमीटर का प्रयोग कार्य एक समान बनाए जाते हैं। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने हेतु किसका तापमान आवश्यक है? तो -4 डिग्री का। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? -30 डिग्री इतना सेल्सियस। पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा तथा हिमांक बिंदु घट जाएगा। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान रहते हैं? 40 डिग्री पर एक समान रहते हैं। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? लंबाई बढ़ जाती है। सर्दियों में लोहे के टुकड़ों और लकड़ी के टुकड़ों को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंड में क्यों लगता है लकड़ी की तुलना में? लोहे का ऊष्मा अधिक सुचालक होता है। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसका जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर। साफ मेघ रहित रातों की तुलना मेघाच्छादित रात की अपेक्षा अधिक होते हैं क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं। जब जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले घटता है फिर बढ़ता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल का क्वथनांक बढ़ेगा। गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छतों का प्रयोग किया करना चाहिए? ऊपर सफ़ेद और नीचे काला। रेल की 2 पटरियां जोड़ने समय मध्य थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है? पटरियों के ऊष्मीय प्रसार के स्थान के लिए। प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम तापमान निर्भर करता है ऊपर छेद क्षेत्रफल के वजन के लिए। डिटर्जेंट कूलर एवं शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? वाष्पन शीतलन के सिद्धांत। किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? जल। किसका? जल। पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है? यह शरीर का ताप नियंत्रित करता है। गर्म मौसम में पंखे चलने से आराम क्यों महसूस होता है? हमारे पसीने तेजी से वाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। संवहन के अनुप्रयोग। विद्युत बल्ब में लगे तंतु का गलने से बचाने के लिए पृथ्वी पर वायुमंडल संवहन का द्वारा ही गर्म होता है। मोटर रेडियो एक्टिविटी संवहन सिद्धांत है। रेफ्रिजरेटर फ्रिज ऊपर की ओर बनाया जाता है। थर्मल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसमें दीवार पर किस पदार्थ की लिपाई की जाती है? थर्मल उसमें रजत परत नहीं कर देना। IPL के सीजन चलता है तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ता है। ऊष्मा किसका उदाहरण है? ऊर्जा का। CT स्कैन करने में कौन किरणें का प्रयोग करेंगे? आदर्श गैस अंतरिक्ष ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करता है? केवल ताप पर। बर्फ का अपने गलनांक पर फिसलने किस प्रक्रम का उदाहरण है? समतापी प्रक्रम।
निम्नतापी में उत्पन्न निम्न कैसा प्राप्त होता है? रुद्धम प्रक्रम के द्वारा 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल के बराबर होता है? 4.8 × 10⁻³ इतना जूल के बराबर। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 डिग्री पर। ऊष्म गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संचरण। जब किसी कांच की बोतल में पानी भर जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल घटता है। उच्च पहाड़ों में सदैव बर्फ जमी रहती है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है, अतः वहाँ वातावरण की जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ठोस कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर पतन। ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति का स्थानांतरित होती है। विकिरण में किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तित किए बिना द्रव्य से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। एक कृषिका किसी उत्सर्जित करता है सभी तरंगदैर्घ्य विकिरण। एथिल अल्कोहल किस ताप पर जमता है? 114 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पन्न के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती है? तापनाभिकीय अभिक्रिया। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उनका तापमान। एथेनॉल में वाणिज्यिक उत्पन्न के लिए किस खमीर का उपयोग किया जाता है? स्काइमाइनस सेरेविस। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं, क्योंकि ऊन ऊष्मा का खराब चालक है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण अंतरिक्ष परिवर्तन पर। मृगमरीचिका किसका उदाहरण है? प्रकाश का पूर्ण अंतरिक्ष परिवर्तन। प्रकाश तरंगे के बहुत से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तरंगदैर्घ्य और वेग। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उनकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा स्थानांतरण किस प्रकार होती है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियॉन। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्योदय की दिखाई देने लगता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। खतरे के संकेत के लिए लाल रंग प्रयोग क्यों किया जाता है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। सामुन के पतले झाग चमकदार रंग किस चट्टान के कारण दिखाई देते हैं? बहुलित परिवर्तन और व्यतिकरण के कारण। स्पष्ट की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायु द्वारा लघु तरंग अधिक प्रकीर्ण होती है, इसके आकाश का रंग नीला दिखाई देता है।
विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो निर्वात में 3×10⁸ 3×10⁸ तो 3 × 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 3 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ कितना होता है। निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इतना मीटर पर सेकेंड होता है। अवकाश में 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जल में 2.25×10⁸ मीटर होता है। 2.25×10⁸ मीटर। और रॉक सॉल्ट में 1.96×10⁸ मीटर होता है। 1.96×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। फिर में 2.04×10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाइलॉन में 1.96×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। परंपरागत कैमरों के किस भाग से आँखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है। फिला। परंपरागत कैमरे के किस भाग से आँखों की रेटिना की तुलना की जा सकती है। फिला। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश के पूर्ण अंतरिक्ष परिवर्तन पर। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है। प्रकाश के पूर्ण अंतरिक्ष परिवर्तन पर। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। तरंग एवं कण दोनों के समान। तरंग एवं कण दोनों के समान। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे रंग वह परिवर्तित करता है। हीरा उच्च गलनांक के कारण चमकता है क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए तराशने पर इसकी चमक बढ़ जाती है। आकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है। हीरे में। प्रकाश की गति से किस माध्यम में सबसे कम होती है। हीरे में। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एक इलेक्ट्रॉन पुंज को फास्फोरस स्पॉटेड मर्द पर फोकस करके प्रतिबिंब को पर्दे पर प्रदर्शित करता है। इसे क्या करना है। रोटेजर स्कैनर। दूरदृष्टि निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस। दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस, अनधिक के लिए अवतल लेंस। नीला, हरा, लाल 3 प्राथमिक रंग हैं। ये अन्य रंगों का निर्माण करते हैं। वस्तु की त्रिविमीय 3D प्रतिरूप अंकित करना है। प्रणति तकनीकी क्या होता है। होलोग्राफी। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित करता है। उसके तरंगदैर्ध्य से। पढ़ने में काम आने वाला दर्पण उत्तल लेंस। दाढ़ी बनाने में अवतल लेंस। दूरदर्शन संकेत में दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं। पृथ्वी की सतह बरकरार होने के कारण दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किसी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आवृत्ति मॉड्यूलन किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई के आधार। वाहनों के पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि पटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है। वस्तु से छोटा उल्टा। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है। नीला
नीला प्रकाश। एक आँख की अपेक्षा दो आँख से देखना अधिक स्पष्ट होता है। इसका क्या कारण है? नहीं होता है। इसमें देखी जाने वाली वस्तुओं की दूर गहराई का सही अनुभव होता है। वायुमंडल में प्रकाश प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? वायु में उपस्थित धूलकण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखाई पड़ता है? आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए जैसा नहीं बताए थे, निकट भीरू वाला अवतल, दूर वाला उत्तल। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होनी चाहिए? सुन डियोप्टर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत पर सारे ब्रह्मांड के संकल्प की से सिद्धांत पर आधारित है। डॉपलर के प्रभाव पर जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? अवतल बुलबुला अवतल। खोजवती कौन सा दर्पण प्रयुक्त करता है? अवतल दर्पण। रमन प्रभाव का संबंध किस किरण से है? सभी पारदर्शी माध्यम की किरणें से। ध्वनि के पुनरुद्धारण के लिए सिटी आइडियर में क्या पड़ता है? लेजर बीम। जब दो समांतर समतल दर्पण के मध्य कोई वस्तु रख दी जाए तो उस पर आयतन प्रतिबिंब बनते हैं। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश पुंज एक साथ सफ़ेद मिला जाए तो सफ़ेद हो जाएगा। मानव आँख दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की सर्वाधिक सुग्राही होती है 5500 ए। सूर्य के प्रकाश में को पृथ्वी पर पहुँचने में लगभग कितना लगता है? 8.5 मिनट। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो आपतन पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न किरणों से विभाजित हो जाती है। इसके प्रकाश वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का वर्ण समूह स्पेक्ट्रम कहलाता है। चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचता है? 1.3 सेकंड में। इंद्रधनुष के रंग का स्याही अनुक्रम में है: बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इंद्रधनुष का अनुक्रमण पाती है। इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण अंतरिक्ष परिवर्तन भौतिक घटनाएं उत्तरदायित्व है। विद्युत धारा। हेलोजन लैंप का जंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन। हेलोजन लैंप किस मिश्र तंतु से बना होता है? टंगस्टन और सोडियम। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? 3.6 जूल। जलते हुए विद्युत बल्ब में तंतु का तापमान कितना होता है? 2000 से 2500 सेंटीग्रेड। बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा परिवर्तित करती है, इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में सेंट ट्यूब का अधिक उपयोग होता है। फ्यूज में उपयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता है? उच्च प्रतिरोध शक्ति का न्यून गलनांक। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से? टंगस्टन। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? दृष्ट धारा। स्टोरेज बैटरी में दृष्ट धारा। डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह ऊर्जा किस प्रकार का है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि अधिक विद्युत धारा खींचते समय वोल्टेज प्रतिलोमन निष्क्रिय हो जाता है। मान लो एक रबड़ है, उसको लिमिट है 2 से 4 सेंटीमीटर के बीच खींचा जाएगा। 2 से 4 मीटर जानता है कितना होता है?
बहुत लंबा, उतना खींचे कि पावर है। वो रबड़ को 2 से लेकर 8 मीटर तक खींचे की कोशिश किया कस के। एक बार पड़ाक दफा टूटा, वो आके मुँह पर लगा, बांदर बन गया और का, इसलिए जल जाता है। उसका क्षमता है मतलब कि 100 से नीचे नहीं जाएगा वोल्टेज। 100 से नीचे चल गया, धुक धुक करके चला रहा, धुक धुक धुक, फट तक रह गया, लग गया जाके 2000 पड़ाक से। टरबाइन डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने से ऊर्जा किस रूप में को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को। घर में सुरक्षित विद्युत सल्फाइड के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार किस निम्न गलनांक धातु से निर्मित होते हैं? ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त है? विद्युत धारा वोल्टेज नियंत्रित करने के लिए। प्रतिवर्ती धारा देश धारा परिवर्तित करने वाले यंत्र को कहते हैं रेक्टिफायर। क्या चीज? रेक्टिफायर। मानव शरीर शुष्क में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 10 के पावर 6 जूल, 10 के पावर 6 ओम। मानव ट्यूबलाइट में कौन सा गैस भरी जाती है? आर्गन के साथ पारावाश। आर्गन के साथ पारावाश। प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सा गैस भरी जाती है? मरकरी नियोन। प्रतिदीप्त बल्ब में मरकरी नियोन। ट्यूबलाइट में बताएं अभी आर्गन और पारावाश। विद्युत चालकता की दृष्टि में सर्वाधिक सुचालक धातु होता है चांदी। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी के कोई से लेन देन पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता और प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार को ढाला जाता है। तार का नया प्रतिरोध R/4 होता है। विद्युत आवेश में भंडारिता करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया? संधारित्र। विभव क्या निर्धारित करता है? आवेश प्रवाह की दिशा। आवेश प्रवाह की दिशा। किसी चालक की प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने के लिए क्या प्रभाव करता है? चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तंतु को गर्म करके। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है विद्युत मोटर द्वारा। विद्युत ऊर्जा है यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर के द्वारा। विद्युत मोटर है घना घना करता रहता है, यांत्रिक मुड़ती रहता है, उसका ताकत उड़ता रहता है, तो विद्युत मोटर करने ऐसे होता रहता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेशर का आधारित युक्ति के 2 उदाहरण कौन से? डायनेमो और विद्युत मोटर। अभी तो बताएं। प्रतिवर्ती धारा विभवांतर का मापने के लिए क्रमशः एमीटर वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? लगभग 0। तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा। सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण हैं? अर्धचालक के। अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होता है? 0 ताप पर। परम शून्य ताप पर अर्धचालक की विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? अनंत। ऐसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश प्रवाह सरलता से नहीं होता क्योंकि कहलाता है अचालक। चालक पदार्थ के उदाहरण है चालक पदार्थ। चालक के जैसे जिसमें करंट आ जाएगा समझो वो चालक है, जिसमें करंट नहीं आएगा वो अचालक है। एगो अति में होता है, अपवाद में होता है ग्रेफाइट। इसमें करंट आएगा, इसमें करंट नहीं आएगा। शुद्ध जल में करंट नहीं आता है। अतिचालक के क्या लक्षण होते हैं? शून्य प्रज्ञा में होते हैं। नव अभिकृत उच्च ताप अतिचालक कौन से है? सिरेमिक ऑक्साइड। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन। अर्धचालक में अशुद्धि मिश्रण करने को प्रक्रिया डोपिंग। डायोड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऐसी वोल्टेज को डीसी में परिवर्तित करने के लिए। चालक की लंबाई वृद्धि होने से उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक होगा, उसका
प्रतिरोध उतना ही कम होगा। चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होता है? चुंबक के दोनों किनारों पर। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा में प्रदर्शित करता है? उत्तर दक्षिण। चुंबक होता है से किने लटकता है, जब भी खड़ा होगा तो उत्तर से दक्षिण। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक मैक्सवेल। ऐसा ताप जो लौ चुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? क्यूरिक ताप। किसी चुंबक की आकर्षक शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? चुंबक के मध्य में। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? लोहे। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के? लोहे। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता? लटकने की लंबाई पर। चुंबकीय मध्यंतर के तल में नती हुई किस दिशा में होती है? ऊर्ध्वाधर दिशा में। तड़ित में वृक्षों में आग लगी हो सकती है क्योंकि अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। तड़ित मतलब समझ रहा है, अक्सर बिजली आकाश से बिजली जो गिरता है। लेज का नियम चुंबक ऊर्जा पर होता है, चुंबक फ्लक्स संचरण पर। लेज का नियम किसके अनुरूप है? चुंबक फ्लक्स के संचरण पर। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? मैग्नेटाइट। जब दंड चुंबक को लंबाई में 2 भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा में किया जाता है? प्रेरित धारा की दिशा में। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम की खोज किसने की? हैंस क्रिश्चियन अर्नेस्टर ने। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज तार जल जाते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? न्यूट्रॉन की गति कम करने के लिए। ट्रांस यूरेनियम तत्व का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? गिलेन टी सीब्रेन के द्वारा। रेडियोधर्मी क्षय क्या है? नाभिकीय पदार्थ का नैशिलीकरण। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? C.D. एंडरसन ने। फर्स्ट ब्रेनस्टर टेस्ट रिएक्टर में यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है। शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तारों में अपक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडार है? प्लूटोनियम। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। विद्युत उत्पन्न के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण हैं उत्सर्जित करते हैं? अल्फा, बीटा, गामा। सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। रेडियो सक्रिय तत्व में उपयोग उपज देने वाली चीजों के विकास के खनन के प्रसरण उत्पादक फलों सब्जियों शर्करा कैंसर के उपचार में भूमिगत होता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट भारी जल। मेसॉन की खोज किसने की थी? हीनट्रेकिवाक ने। कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? गामा किरण के कारण। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? थोरियम। भारत में अणु बम विकास किसने किया था? डॉक्टर राजा रामन ने। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया गया था? अबाकटिक भट्ठी में। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने में कौन अणु होता है? प्रोटॉन।
विद्युत उत्पन्न के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र की यूरेनियम 235। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है तारापुर, महाराष्ट्र। परमाणु बम नौकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके विपरीत हाइड्रोजन बम नौकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। भारत में कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी है स्थित है? नेगौर में। 1993 में नौकीय विखंडन का खोज किसने किया था? ओटो होन फ्रिजेस वेस्टमैन ने। देखो क्वेश्चन आपका आएगा से यहाँ से आएगा, क्वेश्चन आएगा से यहाँ से आएगा। भारत में इसम जीके जीएस में आ जाता है, फिजिक्स में भी आ जाता है। देखो कैसे आएगा से। तारापुर नाभिकीय विखंडन परमाणु ऊर्जा केंद्र। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है महाराष्ट्र में। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान, जो कोटा में पड़ता है, राजस्थान जयपुर में। कलमपक्कम तमिलनाडु में। नेरौर उत्तर प्रदेश में। कंकलपार गुजरात। कैंगा कर्नाटका। कुंडलकुलम तमिलनाडु। भी आई है जीके जीएस में आ जाता है और आते हैं फिजिक्स में, इसलिए हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब विविध एक बाद सब विविध है, इसके बाद सब विविध। मिसलेनियस सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन इसमें।